फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है नाइजीरिया से। नाइजीरिया में ईसाइयों पर कहर बनकर टूटे हैं बंदूकधारी। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में 3 अलग अलग चर्च पर हमला हुआ है। तीनों चर्च पर बंदूकधारी हमलावरों ने एक साथ हमला किया है। प्रार्थना के लिए जमा हुए लोगों को वहां पर अगवा किया गया और इसके अलावा कजूरू इलाके के करमीन वाली में भी हमला हुआ है। हमले के बाद 177 लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं और अब अभी भी 150 से ज्यादा लोगों की कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है हमले की और इसके अलावा पुलिस ने हमले पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। तो चर्च पर हमला होने के बाद वहां पर देखिए हालात बहुत ज्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। चर्च पर हमला किसने किया, आखिर ईसाइयों का दुश्मन कौन है, क्योंकि 177 लोगों को लापता भी कर लिया गया है और अभी भी 150 से ज्यादा लोगों की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये लोग कहां हैं और अभी तक किसी समूह की तरफ से कोई जिम्मेदारी हमले की नहीं ली गई है। ऐसे में नाइजीरिया में ईसाइयों पर जो बंदूकधारियों का जो हमला हुआ है, आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर ईसाइयों से तकलीफ किसको है, आखिर ईसाइयों पर ये हमला, ये गोलीबारी जो हुई है, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच तो होगी, लेकिन उससे पहले अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से और ना ही कोई संगठन की ओर से ये कहा गया है कि ये आखिर हमला क्यों किया गया, यानी कि किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो अभी हमला हुआ है नाइजीरिया में एक चर्च पर, इसके बाद वहां पर लोगों के अंदर डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, बंदूकों से हमला कर दिया जाता है, गोलीबारी वहां पर शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में 3 अलग अलग चर्च पर यह हमला हुआ। तीनों चर्च पर बंदूकधारियों की ओर से यह हमला किया गया है। प्रार्थना के लिए लोग जमा हुए थे और उन्हें अगवा कर लिया गया। कजूरू इलाके के कुरीमन वाली में ये पूरा हादसा हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बंदूकधारियों का कहर वहां पर देखने को मिला है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर चर्च पर हमला करने के पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी कि आखिर जो लोग लापता हैं वो कहां हैं, क्या वो सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि इसे लेकर अब भी प्राथमिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, ना ही पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी जा रही है कि आखिर इस दिशा में कैसे आगे जांच हो रही है और आगे पुलिस की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि 150 लोगों के लापता होने के बारे में जो जानकारी मिल रही है, 150 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये है कहां, सुरक्षित है भी या फिर नहीं है। और लेकिन अब हैरानी इस बात की भी है कि आखिर पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही है, पुलिस उस दिशा में क्या काम कर रही है, इसे लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो नाइजीरिया में ये बहुत बड़ा हमला होता है। यहाँ पर कोहराम की स्थिति तब देखने को मिलती है जब बंदूकधारियों की ओर से धावा बोल दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है 3 चर्च पर, यानी कि नाइजीरिया के अलग अलग 3 चर्चों पर ये बंदूकधारियों की तरफ से कोहराम मचाने की तस्वीर सामने आती है और इसके बाद वहां पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर देखने को मिल रहा है। लोग खौफजदा है वहां पर, क्योंकि ईसाइयों पर यह हमला होना, सवाल ये कि आखिर ईसाइयों से दुश्मनी किसको है, आखिर कौन है ईसाइयों का दुश्मन, आखिर चर्च पर हमला करने के पीछे की वजह क्या है। देखिए हमले के बाद 177 लोग जो लापता थे, जिसमें 11 तो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी 150 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। अभी तक किसी समूह की ओर से कोई जिम्मेदारी इस हमले की नहीं ली गई है। करूणा पुलिस ने हमले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। तो सवाल ये कि आखिर जो नाइजीरिया में हुआ है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर कौन है इसके पीछे, ईसाइयों पर हमला आखिर किसने किया और आखिर दुश्मन ईसाइयों का कौन है। तो नाइजीरिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाइजीरिया के अलग अलग 3 चर्च पर बंदूकधारियों की ओर से हमला कर दिया जाता है। इसके बाद वहां पर जो स्थिति है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, हालात बहुत ज्यादा खराब इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। और क्योंकि देखिए अचानक से अगर चर्च पर यह हमला होता है बंदूकधारियों की तरफ से और इसके बाद 177 लोग लापता हो जाते हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दुश्मनी किससे